Welcome dear students. I hope you have tried all the questions of this paper up to question number 10 as we did in our last video. Now in this video we will cover the last remaining section of this standard paper for term 2 examination. सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 से। 10th तक ऑलरेडी हमारा वर्क हो चुका है, उसका लिंक आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप प्रीवियस 10 क्वेश्चंस करिएगा एंड फ्रॉम 11th to 14 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा सेक्शन लास्ट वीडियो में रह गया था, इसे हम अभी फिनिश करेंगे एंड देन वी आर डन विद द पेपर। फिर हमारा पेपर ये फिनिश हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ the internal and external radii of a spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of cylinder. Also find the TSA of cylinder. Use pi as 22/7. So the question is कि आपको एक spherical shell given है जिसकी internal और external radius आपको दोनों given है, दोनों radius आपको मालूम है as per the question। और हमने ये देखा कि जो स्फेरिकल शेल है इसको हमने मेल्ट किया और क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। तो हम जानते हैं जब भी हम एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्जन करते हैं, सो व्हाट वी डू, वी कीप द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल शेप इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप। क्योंकि जो मास हमारा वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, वो सेम है, तो वॉल्यूम दोनों की बराबर रखी जाएगी। इसका मतलब हमारी जो स्फेरिकल शेल है उसकी वॉल्यूम इक्वल रखेंगे हम टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू फाइंड द हाइट एंड देन TSA हम उसके बाद निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन थिंग दैट इज़ मेंशन्ड ओवर हेयर। सो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ऑलरेडी क्या क्या गिवन है, स्फेरिकल शेल गिवन है। सो वी विल मेक अ 2D शेप। ये स्फेरिकल होती है हमारी 3D इमेज, लेकिन हम यहाँ से 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं। सो वी कैन सी ये इसकी इंटरनल रेडियस होती है स्मॉल r एंड द आउटर रेडियस इज कैपिटल R। ये हमने सपोज कर लिया है इंटरनल एंड आउटर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या आपको गिवन है हेयर इन द क्वेश्चन। स्मॉल r इंटरनल रेडियस, लेट्स सी द इंटरनल रेडियस 3 एंड एक्सटर्नल इज 5। सो वी कैन से हेयर r इज इक्वल टू 3 cm एंड कैपिटल R इक्वल 5 cm। इट इज़ फॉर शेल, ये शेल के लिए हमारी। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, सॉलिड सिलेंडर में करना है विद डायमीटर इतना। सो फॉर सिलेंडर लेट्स डू वन थिंग, जो सिलेंडर की डायमेंशन है R और H उसे कैपिटल में ले लेते हैं और विद डैश साइन, क्योंकि यहाँ कैपिटल R भी ऑलरेडी है। सो R डैश इक्वल H डैश इक्वल, सो द रेडियस फॉर सॉलिड सिलेंडर इज डायमीटर बाई 2, दैट इज 14/2। सो आई विल बी राइटिंग हेयर 14/2, that is equals to 7 centimeter. What about the height of cylinder? Find the height of cylinder. This is to be find out. ये हमारा क्वेश्चन है फिलहाल। हमें h डैश निकालनी है, ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। लेट्स डू इट क्विकली। सबसे पहले हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो शेल कन्वर्ट हुई है सिलेंडर में कन्वर्ट हुई है। सो आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम क्या होती है देखो, क्योंकि डबल ये शेल है, कैसे निकालेंगे, वील कैलकुलेट दिस वॉल्यूम। सो आउटर स्फेयर माइनस इनर स्फेयर, सो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब एंड हेयर सिलेंडर इज पाई r स्क्वायर h विद वॉल्यूम। सो पाई R डैश स्क्वायर H डैश, क्योंकि हमने इसे R डैश H डैश से सपोज किया है। सो कैन आई टेक समथिंग कॉमन, 4/3 पाई इज आउटसाइड, कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब इक्वल पाई R डैश स्क्वायर इंटू H डैश। पाई टू पाई कैन बी कैंसल्ड, सो 4/3 इन ब्रैकेट। वॉट अबाउट कैपिटल R, दैट इज़ 5, सो 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल R डैश इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, 7 into 7 into H dash we have to calculate. So 4/3 into, this is 125 minus how much, this is 27, that is 7 into 7 into H dash. Now since we have to calculate H dash, we will solve it. After subtraction we will get 98, 7 into 7 into H dash. Now in order to calculate H dash, 4 into 98, then this will go in division 7 into 7, it is 14 and 2s are, that is 8/4
3, or I can write in mixed form as A78. 3 hole, this is 2 hole, 2 by 3 centimeter. So this is the height of the cylinder that is going to be formed with the help of this spherical shell. अब हमें निकालना है here one more thing, so I am just doing over the same page. Also we have to calculate TSA of cylinder. So TSA of cylinder equal, what is the total surface area of cylinder? As we know it is 2 pi r bracket h plus r. Remember कि हमने यहाँ रेडियस एंड हाइट को डैश में लिखा है, so we will be writing in the same formula 2 pi r h dash plus r dash. So the value of pi as already told to you, that is 22 by 7, r dash 7, h dash this one 8 upon 3 plus 7. So this is cancelled already. So 44 and in bracket 3, 8 plus 21. So 44 into 29 by 3 on multiplication you will get 1276 by 3, और जब आप कट करेंगे तो 425.33 centimeter square. This will be the answer of total surface area of this cylinder obtained from this spherical shell. I hope you understood this question. Now we will go to next one, or I think there is or part in this. Yes, not in this question, it is in question number 12. Okay, then let's do question number 12. So in question number 12 we have prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. This is from NCERT directly without any change. और पार्ट पे अगर हम देखें, टू टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T. दिस इज द फिगर. प्रूव दैट एंगल PTQ, दिस एक्सटर्नल एंगल इक्वल डबल ऑफ OPQ. दिस इज ऑल्सो NCERT एग्जाम्पल. तो दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली फ्रॉम NCERT. तो कर लेते हैं इन्हें. वैसे हम लोग इसे ऑलरेडी कर चुके हैं इन अवर प्रीवियस वीडियोज़, बट वी विल रिपीट इट क्विकली हेयर. ओके देन. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेन पार्ट वी आर डूइंग हेयर दिस वन. आपको प्रूफ करना है जो एंगल आप बनाएंगे दो टेंजेंट्स के बीच में, कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट्स डाल रहे हैं. सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल विथ टू टेंजेंट्स. लेट अस सपोज एक्सटर्नल पॉइंट T है, सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी TP एंड TQ. तो आपसे बोला गया है जो एंगल बन रहा है दो टेंजेंट्स के बीच में, तो दिस इज़ द एंगल. वो किसके सप्लीमेंट्री बताना है आपको, 180 किसके साथ बना रहा है वो, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर. यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो सेंटर से मिला रहा है, तो सेंटर O यहाँ पर है, तो नीचे भी एक लाइन देखिए ये रेडियस का काम कर रही है. तो एंगल जो बीच में है किसके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर को जो मिलाकर एंगल बन रहा है, ये इसके सप्लीमेंट्री होना चाहिए. यानी आपको क्या करना है, इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों का सम दिखाना है 180. सो लेट्स कॉल दिस एंगल एज 1 और this one is 2. So to show, we have to show that angle 1 plus angle 2 equal 180. सप्लीमेंट्री का मीनिंग यही होता है. अब कैसे दिखाएंगे, आपको थ्योरम याद होगी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये दोनों 90 बनेगा. दिस इज क्लियर. अब कैन आई से कि दिस फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल. प्रूफ इन क्वाड, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, OPTQ. We already know that sum of all four angles is 360, so I can write angle, chalo let's start with this position, angle TPO plus angle POQ plus angle OQT plus angle QTP equal 360 degree. TPO, दिस इज़ 90. हम लोग रीजनिंग करेंगे इन ब्रैकेट की 90 क्यों लिया. POQ को आप चाहें तो POQ लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम 1 और 2 डिक्लेयर कर चुके हैं तो इसे 2 लिख देते हैं. दैट इज़ योर चॉइस. आप इसी फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं विदाउट सपोजिशन. OQT इज़ 90 एंड दिस वन इज़ एंगल 1 इक्वल 360. अभी हम रीजनिंग कर देंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस 90 इज़ 180 डिग्री इक्वल 360. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल, माइनस करेंगे तो 180 मिल जाएगा. अब यहाँ रीजनिंग करनी है भाई, ये हमने 90 क्यों लिया, बिकॉज रेडियस इज़ ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि रेडियस हमेशा 90 बनाती है किसके साथ, टेंजेंट के साथ, जहाँ पर वो मीट करते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट पर। तो दिस इज़ द रीज़न, दैट्स वाई वी हैव चूजन 90 एट बोथ प्लेसेस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम और पार्ट्स देखते हैं इसका क्या है। और पार्ट में दिया गया है दो टेंजेंट्स हैं टी पी एंड टी क्यू। टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट कि एंगल पी टी क्यू दिस एंगल इज़ डबल ऑफ दिस वन। सो फिगर आई एम नॉट ड्राइंग, बेटर आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर। अब आप यहीं से इसे देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, कैन आई सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, तो आपको ये डबल थीटा लाना होगा क्योंकि एक्सटर्नल वाले को डबल ऑफ इंटरनल दिखाना है जो यहाँ बना हुआ है। आप जानते हैं कि ये रेडियस है OP और ये टेंजेंट है, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये 90 बनेगा, बिकॉज रेडियस हमेशा 90 बनाती है टेंजेंट के साथ। आप ध्यान से देखिए, जब पूरा 90 है और बाहर वाला थीटा है तो अंदर कितना बचेगा, ये वाला, क्या ये 90 माइनस थीटा बचेगा? यानी पूरे 90 में से ये बाहर का थीटा हटा दिया तो अंदर रह जाएगा 90 माइनस थीटा। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आप जानते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बिल्कुल बराबर डलती हैं, तो कह सकते हैं वेन एवर टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन देयर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो 90 माइनस थीटा यहाँ भी हो जाएगा। अब दो एंगल मालूम है, ये वाला एंगल मालूम नहीं है, तो ASP लगाओगे तो थीटा की फॉर्म में ये वाला भी आ जाएगा। अब वो इतना ही आएगा जितना चाहिए आपको। तो इसकी लैंग्वेज आप कैसे करेंगे, सी आई एम डूइंग इट हेयर, दिस इज़ और पार्ट ऑफ 12th क्वेश्चन। आप शुरू करेंगे यहाँ, थीटा सपोज किया आपने सबसे पहले। आप लिख देंगे सबसे पहले यहाँ टू शो, हम अपना टारगेट लिख देते हैं, हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो एंगल PTQ इक्वल डबल एंगल OPQ। ठीक है, सो प्रूफ लेट, हम लेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बार बार OPQ पूरा ना लिखना पड़े, तो थीटा लिख देंगे, काम बन जाएगा। लेट एंगल OPQ बी थीटा। ठीक है, देन एंगल QPT। अब हम लिख रहे हैं QPT, तो QPT लाने के लिए OPT में से QPT लाना है, तो OPT में से OPQ को माइनस करेंगे। QPT इक्वल एंगल OPT माइनस एंगल OPT में से क्या माइनस करना है, OPQ। ये तो हो गया बाई फिगर। अब इसकी वैल्यू रखते हैं। OPT कितना है, OPT इज़ 90, तो यहाँ 90 का रीज़न भी देना है, और OPQ हमारा थीटा है तो थीटा ही रहेगा। 90 क्यों है, एंगल OPT इक्वल 90 बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम रीज़न आप पूरा लिख देंगे, तो हमें QPT कितना मिल गया है, दिस इज 90 माइनस थीटा। नाउ अब ध्यान देना है, हमें आना है वापस से इस ट्राइंगल पर PTQ पर, ताकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर ये वाला एंगल निकाल दें। उससे पहले ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा डिक्लेयर करना पड़ेगा। नाउ TP इक्वल TQ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज जब टेंजेंट्स इक्वल तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल। एंगल TPQ इक्वल एंगल TQP, बोथ आर 90 माइनस थीटा। सो इन ट्राइंगल TPQ अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्विकली करेंगे इसे, तो फटाफट से तीनों का सम 180 डालेंगे तो 90 माइनस थीटा। आई एम नॉट राइटिंग ये एंगल अलग अलग, मैं ऐसा नहीं लिख रही हूँ QPT प्लस PTQ, आप लोग खुद से ऐड कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा प्लस PTQ, इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई नेम नहीं है। एंड थर्ड वन इज़ 90 माइनस थीटा इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल PTQ प्लस 90 90 180 माइनस 2 थीटा इक्वल 180, ये इससे कट, तो हम कह सकते हैं यहाँ कि एंगल PTQ बैठ रहा है डबल ऑफ थीटा, यानी PTQ थीटा के डबल। तो थीटा हमने देखो OPQ को ही माना है, दैट इज़, इस बात को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, दैट इज़ एंगल PTQ इक्वल डबल ऑफ एंगल OPQ। यही हमें प्रूव करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन
समझ में आ गया होगा। अब क्विकली करते हैं 13 एंड 14 विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। इसमें बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज़ बाय लैंड, सी और एयर। जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन बताई गई है, उसे हम कहाँ यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में। सो GPS और रेडियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स टू लोकेट अवर पोजीशन ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। एक गार्ड है जो कहाँ खड़ा है, स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। गार्ड यहाँ खड़ा हुआ है ये 240 मीटर टावर के टॉप पर। तो हम इसकी फिगर यहीं बना लेते हैं, इट वुड बी बेटर। हमने एक यहाँ फिगर बनाई, ये टावर हमने लिया AB, गार्ड बिल्कुल टॉप पर स्टेशन है, वहाँ रुका हुआ है, खड़ा हुआ है, एंड द हाइट ऑफ टावर इज़ 240 मीटर। ही इज़ ऑब्जर्विंग एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। यानी टावर की तरफ कोई बोट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पर है, यहाँ से चलती चलती यहाँ आ गई ये बोट, तो इसने बोट को देखा। A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring measuring angles or slopes. अब उसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है क्लाइनोमीटर, तो उसने जब देखा यहाँ तो डिग्री कितनी बनी। The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree. तो जब गार्ड ने इसको देखा कि ये बोट आ रही है with the help of instrument, तो उसको पता चला कि कितना एंगल लगाना पड़ रहा है उसे नीचे देखने के लिए, 30 लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, मेक अ लेबल डायग्राम, ये हम बना चुके हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बोट। अब आपको ये पता लगाना है जब 30 डिग्री एंगल बन रहा था तो बोट कितनी दूरी पर रह गई है अब इस टावर से। तो आपको ये बोट का, लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज P, आपको PB निकालना है। तो बहुत आसान है, P आप जानते हैं परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, ये तो 90 पर ये टावर, तो tan थीटा लगाएंगे। सो लेट्स डू इट नाउ। वी विल राइट हेयर इन triangle ABP we can write tan theta perpendicular by base because we are interested to calculate the base distance. So tan theta की प्लेस पर 30, perpendicular is 240 and base is unknown, ये हमें calculate करना है। let's call it PB जो दिया हुआ है according to figure। 1/√3 होता है 250/PB और ये हो गया क्रॉस। सो पता चल गया है कि PB की वैल्यू 240√3 मीटर बैठ रही है। इसे रूट में ही छोड़ेंगे बिकॉज यहाँ मेंशन नहीं √3 कितना रखना है, वैसे तो 1.732 होता है, बट डोंट वेस्ट टाइम, रखो मत, आंसर्स इक्वली माने जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो दिस पार्ट इज़ डन। सेकंड में बोला है आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद जाहिर सी बात है इट इज़ अप्रोचिंग, तो ये आगे बढ़ जाएगी। हमने मान लिया 10 मिनट के बाद ये Q पोजिशन पे आ गई है। आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज़ रिड्यूस बाई 240 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। यानी जो इसका डिस्टेंस है, पहले कितना था, पहले 240√3 था, अभी हमने देखो कैलकुलेट किया है। अब ये कहा कि इतना डिस्टेंस कम हो गया है, यानी इतना ये ट्रेवल कर चुकी है बोट। तो ये जो डिस्टेंस है पीछे वाला ये कितना है, दिस 1, यानी इतना ट्रेवल कर चुकी है बोट। अब ये बस बाकी का रह गया है। अब इमीडिएटली उसने क्या किया, अलार्म रेस किया कि बिल्कुल बोट आ रही है करीब। तो ये बताना है कि अब कौन सा एंगल उसने यूज़ किया होगा ऑब्ज़र्व करने के लिए, न्यू पोजीशन। तो आप जानते हैं अगर ये वाला इसने यहाँ ऑब्ज़र्व किया इसको, बोट को सेम पोजीशन से, तो एंगल ये वाला बना। अब इस एंगल को देखने के लिए मुझे परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है ऑलरेडी, बेस पता लगाना पड़ेगा। तो आप पता लगा सकते हैं अब कितना गैप रह गया है ट्रैवल करने से बोट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस से ट्रैवल्ड माइनस कर दें तो रिमेनिंग रह जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फॉर सेकेंड पार्ट यू विल सिंपली राइट हेयर, इस पार्ट के लिए हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि QB जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज़ इक्वल टू PB माइनस PQ एंड PB इज़ वॉट, ये हमारा 240√3 है, माइनस PQ कितना वो ट्रैवल कर चुकी है बोट ट्रैवल कर चुकी है। आप बिग ब्रैकेट लगा देते हैं बिकॉज ऑलरेडी स्मॉल ब्रैकेट अंदर है, दिस वन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 240√3 माइनस 240√3, 240 1 ज़ा 240, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कट। अवर आंसर इज़ 240 मीटर, यानी बस अब 240 मीटर की दूरी रह गई है बोट के यहाँ तक पहुँचने में। अब एंगल बताना है तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, तो tan थीटा से इंक्लिनेशन आ जाएगा। सो नाउ tan थीटा इक्वल्स P/B। सो थीटा तो मालूम ही नहीं है हमें, परपेंडिकुलर इज़ 240, बेस भी 240, सो 240/240 यानी 1। सो आई कैन राइट tan थीटा इक्वल 1। आप जानते हैं थीटा 1 कब होता है tan की टेबल में, व्हेन इट इज़ 45 डिग्री। सो सिंपली 45 डिग्री का इंक्लिनेशन लगाना पड़ेगा नई पोजीशन को लोकेट करने के लिए।
सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, दिस वॉज क्वाइट ईजी। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी सेकंड। तो पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ गिवन? पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। दैट इज़ ट्रू। पुशअप्स करते हुए ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, द बॉय हु इज़ डूइंग इट। दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स। ये सभी स्पोर्ट्स में यूज़फुल है बिकॉज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्पोर्ट्स एंड इवन फॉर अवर डेली रूटीन। अब पुशअप करते हुए प्राइमरली टारगेट्स जो होता है, क्या होता है? मसल्स ऑफ चेस्ट, आर्म्स, शोल्डर्स, सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम द मसल्स एंड टर्निंग अप द होल बॉडी। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ पुशअप्स। ये सब ये दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में आंसर निकालने से फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है, तो आप पढ़ लीजिए, इसे पढ़ चुके हैं वैसे हम, कि पुशअप्स का क्या क्या बेनिफिट है। नाउ द मेन थिंग इज़ दैट कि आगे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इफ़ वी सी केयरफुली, आगे बोला गया है नीतीश इज़ अ बॉय जो पुशअप्स कर रहा है, ये पार्टिसिपेट करना चाहता है पुशअप चैलेंज में। अब उसने जो अपनी सिचुएशन देखी तो उसने देखा कि वो 1 आवर में कितने पुशअप्स कर पा रहा है? 3000 पुशअप्स 1 घंटे में कर रहा है। लेकिन वो अपने टारगेट को कितना लेना चाहता है? वो चाहता है कि 1 घंटे में उसको 3900 पुशअप्स तो करने ही हैं। अभी की उसकी पोजीशन है 3000 की, उसे कहाँ तक पहुँचना है? उसे 3900 तक पहुँचना है। आप प्रैक्टिस करेगा रेगुलरली, तभी प्रैक्टिस से वो परफेक्ट बनेगा। अब उसने देखा कि हर दिन जो प्रैक्टिस कर रहा है तो जाहिर सी बात है देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट क्या मिल रहा है उसे? हर दिन वो 5 पुशअप्स और एक्स्ट्रा कर पा रहा है अगर डेली प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आज उसने 3000 पुशअप्स किए, कल उसने प्रैक्टिस की तो वो कल 5 और ज़्यादा कर पा रहा है, कल हो जाएगी 3005 उसकी पुशअप, फिर 3010 हो जाएगी। तो हर दिन 5 पुशअप्स बढ़ रहे हैं। अब हमें देखना है कि अगर उसने फर्स्ट डे प्रैक्टिस जब शुरू की थी, सो इन स्टार्टिंग नंबर ऑफ़ पुशअप्स वर 3000 एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस से उसे अपने टारगेट तक पहुंचना है, यानी लास्ट टर्म हो जाएगी इतनी। टारगेट उसका ये है और इनिशियल स्टेज उसकी इतनी है। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे। पहले एपी बनानी है। एंड हैंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज़, यानी कितने दिन चाहिए उसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ये भी आपको नंबर ऑफ डेज़ निकालने हैं। तो फिर उसके बाद निकालना है कि कितने पुशअप्स परफॉर्म किए गए हैं नीतीश के अकॉर्डिंग जब उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो टोटल पुशअप्स की वैल्यू भी निकालनी है, यानी सम ऑफ ऑल पुशअप्स, वो बात का काम है। पहले हम एपी बनाएंगे। सो हेयर दिस इज़ और पार्ट आई थिंक, और दिस इज़ मेन पार्ट, दिस इज़ मेन क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन में बोला गया है शुरुआत में पुशअप्स किए हैं उसने 3000। सो हेयर जो एपी बनेगी वो 3000 से शुरू होगी, और हर बार आप देख रहे हैं कि देयर इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 5 मोर पुशअप्स, हर बार 5 पुशअप्स एक्स्ट्रा कर पा रहा है। सो दिस विल बी 3005, देन 3010 एंड सो ऑन। लास्ट कहाँ तक पहुँचना है? टारगेट है उसका 3900 का। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट टर्म हो गई है 3000, डिफरेंस हर बार चल रहा है 5 पुशअप्स का, एंड द लास्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू 3900। आपको एन निकालना है कितने दिन लगेंगे यहाँ से यहाँ पहुँचने में। सो एन का फॉर्मूला एवरीबडी नोज, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग तो जानते ही होंगे, पढ़ रहे हैं ए पी। सो ए एन इक्वल 3900, फर्स्ट टर्म है हमारी 3000 एंड एन इज़ अननोन। डिफरेंस हम देख रहे हैं कि 5 का चल रहा है, तो माइनस में लेकर जाएंगे तो 900 मिलेगा। एन माइनस 1 इंटू 5 कट करेंगे तो इट इज़ 5 8 180। सो एन माइनस 1 इक्वल 180। एन की वैल्यू बन रही है 181, यानी 181 डेज़ के अंदर अगर वो हर बार प्रैक्टिस ऐसे रेगुलरली करता रहा तो वो इस टारगेट तक पहुंच पाएगा। चलिए फटाफट से करते हैं सेकंड पार्ट। बोला है कि टोटल नंबर ऑफ़ पुशअप्स कितने किए गए हैं इस ड्यूरेशन में, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो पुशअप्स टोटल निकालने हैं, तो सारे पुशअप्स की वैल्यू को ऐड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एन, सेकेंड फॉर्मूला है। एन कितने डेज़ तक चले हैं पुशअप? 181 डेज़ तक चले हैं। शुरुआत कितनी की थी पुशअप्स की? 3000 की थी, और एंड पहुंचना है लास्ट टर्म तक यानी 3900 तक। तो फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, 181 बाई 2 इंटू ये बैठेगा 6900, कट करोगे तो 3450 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 624450 पुशअप्स, यानी ओवरऑल उसकी प्रैक्टिस के दौरान शुरुआत से लेकर एंड तक उसने इतने पुशअप्स किए हैं अभी तक। ठीक है, सो इफ़ यू सी केयरफुली कितने पुशअप्स हैं? 6,24,450 पुशअप्स ओवरऑल उसने 181 डेज़ में किए हैं। अगर शुरुआत की पुशअप्स उसके थे 3000 और पहुंचना है 3900 तक। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस एंड्स योर पेपर। आपका पूरा सैम्पल पेपर हो गया है स्टैंडर्ड का। तो अब आप लोग इसे अच्छे से रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, डेली प्रैक्टिस कीजिए एंड ऑल्सो ट्राई बेसिक पेपर ऑफ योर क्लास। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द सॉल्यूशन ऑफ अनदर पेपर।